आप सभी देशवासी को विचार मंच के तरफ से प्रणाम। आज मैं उस विषय पे विचार करना जा रहा हूँ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक हुई, वह पूरे देश के एक एक नागरिक के लिए शर्मिंदा की बात है, निंदनीय बात है। लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि राजनीतिक पार्टी हमारे देश के इस निंदनीय व्यवस्था को किस तरह से उजागर कर रहे हैं, ये सारे देशवासी इसे सुन रहा है, देख रहा है मीडिया में। हम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की चूक हो, जो भी हमारे भारत के तंत्र है, उससे इसे जांच कराना चाहिए, चेक कराना चाहिए। तभी हम सभी भारत के व्यवस्था के बारे में हम सभी नागरिक के संतुष्टि मिलेगी कि जो भी व्यक्ति इस तरह के गलती करे उसे जांच के अंतर्गत लाना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए कि आगे इस तरह की चूक ना हो। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे के ऊपर कमी दिखाने के लिए जितना भी राजनीतिक पार्टी है अपने प्रवक्ता को और मीडिया को लगा देता है कि यह एक साजिश है और जानबूझ के किया गया है। यह हमारे देश से के कितनी बड़ी निंदनीय सोच है। विदेश के लोग क्या सोचते होंगे? एक मामूली सी चीज़ नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के काफिला को पे अचानक रोड जाम करके 20 मिनट का समय तक इंतज़ार करना और पुनः उस असफलता के रूप में पीछे घूम के रिटर्निंग होके जाना, यह एक बहुत ही निंदनीय विषय है और इस पे पूरे भारत के नागरिक को सोचना चाहिए कि इस तरह की घटना कैसे हुआ और क्यों हुआ और इसे जांच करनी चाहिए। लेकिन हम सभी भारत के नागरिक इसे एक ऐसी व्यवस्था से जोड़ देते हैं, राजनीतिक पार्टियां एक ऐसी व्यवस्था से जोड़ देते हैं कि हम एक दूसरे के निंदनीय सोच में डाल देते हैं कि इसने कराया, उसने कराया तो कांग्रेस की चूक है, तो बीजेपी कहती है कि प्रधानमंत्री को उन लोगों ने अपनी छवि पे बचाने के लिए इस तरह की घटना कराए और अपना एक बहुत ही घटिया काम किया, राजनीतिक स्तर बहुत गिरा हुआ काम किया। हम इस विचारधारा में क्यों जाते हैं? हमें जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी को तो एक एक क्षण के जांच कराना चाहिए, काहे कि सारे अधिकार और पावर उसके पास है। तो इस तरह से किसी के निंदनीय भावना को उजागर करके 3-4 दिन तक मीडिया में छा के आप एक दूसरे के पार्टी के निंदनीय बना के उसकी कमी है, ये बेकार पार्टी है, या इस तरह से भी घटिया काम कर सकता है। इस तरह की वातावरण को पैदा करने का मतलब ही है कि यह एक राजनीतिक व्यवस्था के ढांचा के आधार पे सभी पार्टियां बात कर रही है। हम भारत के राष्ट्र के बारे में, भारत के विदेश में और देश में इस तरह की घटना के न्यूज गई होगी तो हमारे देश के किस तरह के निंदनीय सोच उन लोगों में हुआ होगा। इस तरह के हम लोग वातावरण को क्लियरिंग करने के लिए हम विचार नहीं कर रहे हैं। सारे पार्टियां एक दूसरे के निंदनीय कर रहा है कि वो केंद्र सरकार के अंदर में भी सुरक्षा आता है तो राज्य सरकार के अंदर में भी सुरक्षा आता है। इस वातावरण को अगर हम सभी भारतवासी सुनते रहेंगे, सुन रहे हैं तो कितनी दुख की बात होती होगी, आप सभी भारत के नागरिक सोचते होंगे।
जिस प्रकार से हमारे देश के आज़ादी हुए हुए भी अभी 100 साल भी नहीं हुआ है। आज हम उस देश के नागरिक हैं जिस जनता को आज तक भी हम लोग स्वतंत्रता सेनानी को देखने को मौका मिलता है, उन्हें आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। और देश के आज़ादी में जिस प्रकार से उन्होंने अपने श्रम लगा के तन मन धन और से भारत को आज़ाद किए हैं, उनसे वातावरण भी सुनने को मिलता है। यह उस तरह की देश के इस तरह से वातावरण को पैदा करना, उन सभी स्वतंत्रता सेनानी अभी जो हमारे साथ हैं, हमें सहयोग देते हैं, हमें विचार देते हैं, उन लोग सोचते होंगे तो क्या उनके दिल पर गुजरता होगा कि किस तरह से हम लोग देश के आज़ादी किए हैं और यह किस तरह की आज के डेट में वातावरण हमारे देश में पैदा हो रहा है। इस पर सोचने के ज़रूरी है। हम एक दूसरे पे अंगुली उठाना और विचार डालना कि उसकी कमी इसकी कमी नहीं है, कमी आप निकालिए लेकिन जांच के निकालिए, जिससे कि वो कमी जिसको मिला वो कह नहीं सकता है कि ये मेरे में कमी नहीं था। लेकिन आप बिना जांच किए हुए, बिना परखे हुए आप किसी को कमी कहिएगा तो वह जिस व्यक्ति को कहिएगा वो ज़रूर कहेगा कि नहीं हमारा क्या कमी है, आप बताइए। ये आपके अंदर में आता है तो आप कहिएगा कि आपके अंदर में आता है। तो किस तरह से किसान अचानक आ गया तो वो कहेगा कि मैं किसान पे गोली चलाऊं कि क्या करूं। इस तरह की वातावरण से हमारे देश की छवि खराब होता है। इस पे सभी राजनेताओं को अपना विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि भारत के हित में, भारत के राष्ट्र में यह काम होना चाहिए, जिससे कि हमें पूरे दुनिया में एक बहुत ही अहिंसा और संस्कारी देश माना जाता है। आज तक के इतिहास में भारत का रिकॉर्ड है कि किसी पे हमला नहीं किया। आज जो हमला करता है उसे जवाब देने के रिकॉर्ड है। तो इस तरह की गरिमा को बनाने में हम सभी भारत के नागरिक को और राजनेताओं का कर्तव्य बनता है कि इसे गरिमा को बनाकर अपने देश के आगे विकास करें और जो भी क्रिया प्रतिक्रियात्मक घटना हो उसे पूर्ण तरह से निष्पक्ष जांच की आदेश देना चाहिए और जांच के आधार पे जो भी कमी निकले, जिसका भी कमी हो, उसे कानूनी तौर पे सज़ा देना चाहिए। यह एक बहुत ही मामूली बात नहीं है। हमारे देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री है, जिस पर इस तरह की घटना हुआ है तो इसे कोई मामूली चीज़ नहीं माना जाता है, इसलिए कि 135 करोड़ के जनता के हित की बात है और इसकी ज़रूर जांच करना चाहिए। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसे जांच करके आगे जो भी काम हुआ है उसे कार्रवाई करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।